शिव महापुराण की कथा कहती है यही तरीका हमारी 21,600 श्वास का है। जो मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है, उस 21,600 श्वास में से यदि एक श्वास पर भी भगवान शंकर का नाम आ जाए तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी बाकी की जितनी श्वासें हैं तब सब शिव की हो गई हैं, शिव की कृपा पात्र हो गई। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक गुनगुन चल रहा है। श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कह रहे हैं। जितनी श्वासें मिली है, जितना भजन करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है, उन श्वासों को परमात्मा को देने का प्रयास करें। जब भगवान शिव जी का विवाह मां पार्वती जी के साथ में हो रहा था, भगवान देवादिदेव महादेव जब मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ में विवाह कर रहे थे, तो पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, आपके प्रथम में कितने सारे विवाह हुए हैं? कभी मैं उमा बनकर आई हूं, कभी मैं कात्यायनी बनकर आई हूं, कभी मैं कुष्मांडा बनकर आई हूं, कभी मैं स्कंदा बनकर आई हूं, कभी मैं महागौरी बनकर आई हूं, कभी मैं सती बनकर आई हूं, कभी मैं बगलामुखी बनकर आई हूं, तो कभी मैं धूमावती बनकर आई हूं, कभी मैं कमला बनकर आई हूं। ऐसे मेरे कितने कितने जन्म हो गए, और इतने सारे जन्म मेरे ऐसे ही निकल गए। इसके बाद में मेरा या अब जन्म मिला है हिमालय राज के घर में, मैं पार्वती बनकर जन्मी। एक जन्म मुझे आज मिला है जो मैं पार्वती बनकर जन्मी। प्रभु, अब मैं ये चाहती हूं कि आगे के कोई जन्म मुझे ना मिले, और ये जन्म मेरा आखिरी हो, और ये जन्म मेरा आपके साथ में रहे। मैं ना मरूं, ना फिर जन्म लूं, ना फिर मृत्यु के काल में जाऊं, और ना फिर मेरा कभी जन्म। जन्म और मरण के प्रपंच से मैं छूट जाऊं।
इसके बाद मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद ये मेरा जो जन्म है बस ये आखिरी है। शिवजी ने कहा पार्वती संसार में रहने वाला चाहे मनुष्य हो, देवलोक में रहने वाला चाहे देवता हो, गंधर्व लोक में रहने वाला चाहे गंधर्व हो, अप्सरा लोक में रहने वाली चाहे अप्सरा हो, नाग लोक में रहने वाली चाहे नाग हो, सर्प हो, जो भी है, यदि वो एक बार मेरा भजन कर लेते हैं और मेरा यदि उन्होंने स्मरण कर लिया, उनके मुख से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकल गया, उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, यदि उन्होंने एक लोटा जल मुझे समर्पित कर दिया, तो शिवजी कहते हैं पार्वती तुम क्या, देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, सर्प हो, कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, शिवजी कहते हैं फिर उनका दूसरा जन्म नहीं होता, वो मेरे हो जाते हैं और सारे जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाते हैं। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मनुष्य जब तक नहीं छूटता जब तक वो शिव का भजन ना करे। कल हमने कथा में कहा था विट्ठल विट्ठल भजोगे चले आएंगे त्रिपुरारी। विट्ठल नाम की गर्जना से शिव प्रसन्न हो जाते हैं और शिव नाम की गर्जना से विट्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। कोई राम जी को भजने वाला है, कोई कृष्ण जी को भजने वाला है, कोई दत्त को भजने वाला है, कोई भगवान को भजने वाला है, 33 कोटि देवताओं का कोई भजन करने वाला है। और अगर वो शंकर को नहीं भजता, शिव का भजन नहीं करता, शिव को नहीं मानता, तो उस पर कभी कोई देवता कृपा नहीं करता। आप देवी की आराधना करते हो, करो, पर आपको शिव को मानना पड़ेगा। आप राम जी की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। आप दत्त की आराधना करते हो तो आपको शिव को मानना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना के बिना संसार से मुक्ति सहज है। भगवान शंकर की आराधना के बिना आप मुक्त नहीं हो सकते। एक कथा आती है कश्यप मुनि की। असुरों ने, राक्षसों ने पूरे देवताओं के लोक को अपना बना लिया। असुरों ने नागलोक को भी अपना बना लिया। गंधर्व अप्सराएं जितनी थी, असुरों ने सबको अपना बना लिया। जब सारे देवताओं का देवलोक चले गया, इंद्र का सिंहासन चले गया, अप्सराओं का लोक चले गया, गंधर्वों का लोक चले गया, सब कुछ जब चला गया, तब असुर पाताल लोक में जाने लगे। जितना नागलोक था
उस पर भी असुरों ने अपना कब्जा कर लिया, अपना पद जमाया। सब घबरा गए, कहाँ जाएं कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तब शेषनाग भगवान, जो शेषनाग जी देखे आपने, भगवान विष्णु जी जिनके ऊपर शयन करते हैं, शेषनाग। शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी, कल आपको बताया था, वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा। क्या नाम बताया था? जम के बोलो जरा। सतशीर्षा। जब गर्भाशय में या रजोधर्म के समय पर कोई तकलीफ होती है तब सतशीर्षा माता का स्मरण किया जाता है। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा होता है, सर्प रहता है, उनकी धर्म पत्नी का नाम है शतशीर्षा। अब दूसरा प्रसंग आया है जब असुरों ने देवताओं का भी सिंहासन छीन लिया, अप्सराओं का भी राज्य चले गया और गंधर्वों का भी चले गया। सब जगह से जब लोग अपना राज्य चले गया तब असुर पाताल लोक में गए, और पाताल लोक में जब गए तो नागों के लोक पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। सूचना मिली शेषनाग जी की धर्म पत्नी को। शेषनाग जी की धर्म पत्नी का नाम था नागलक्ष्मी। बोलो क्या नाम है? नागलक्ष्मी। अब कोई आपसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो कि वासुकी नाग की धर्मपत्नी का नाम है सतशीर्षा और शेषनाग की धर्मपत्नी का नाम है नागलक्ष्मी। नागलक्ष्मी के पास में सूचना मिली, और माता नागलक्ष्मी के पास में जब सूचना मिली कि देवताओं का सिंहासन चले गया, गंधर्वों का चले गया, अप्सराओं का चले गया, नागलोक चले गया, असुरों ने चारों तरफ हाहाकार मचाकर सब दूर कब्जा कर कर रख लिया, तब माता नागलक्ष्मी के पास में सूचना गई। तो माता नागलक्ष्मी शिव की परम उपासक, क्योंकि शेषनाग जी का विवाह भी भगवान शंकर की ही करुणा से नागलक्ष्मी के साथ हुआ था। नागलक्ष्मी के पास में जब बात गई तो नागलक्ष्मी ने विचार किया कि ये ऐसा प्रसंग है तो चिंता मत करो, शिव जी की आराधना करो, सब शंकर की साधना करो। पर देवता बैठ गए साधना करने के लिए, गंधर्व बैठ गए साधना करने के लिए, अप्सराएं बैठ गई साधना करने के लिए, नाग बैठ गए साधना करने के लिए। परशु महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोले बाबा जितना तप से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितना साधना से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितना किसी नियम से प्रसन्न नहीं होते, मेरे भोले बाबा जितने किसी अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते, उतने मेरे भोले बाबा एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, शिव नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। मन की निर्मलता से, भोले मन से, पवित्र मन से, हृदय से, कोमल मन से, जो भोले मन से शिव को पुकार लेता है, मेरे भोले बाबा उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें शिव की प्रसन्नता हो जाती है। यदि कोई भगवान शंकर की कथा में डूबा हुआ है, भगवान शंकर की साधना में डूबा हुआ है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है,
आप उसमें अर्चन दे रहे हो तो आपको तकलीफ थोड़ी भोगना पड़ सकती है। पर यदि शिव भक्ति में अगर कोई डूबा हुआ है और उसको थोड़ा सा सहयोग दे रहे हो तो आपकी जिंदगी संवर सकती है, आपका जीवन कर्तार्थ हो सकता है। शिव महापुराण का एक नियम है, आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर कोई कथा सुन रहा है, आप सब जितने लोग ये आगे बैठे हैं ना, हम जानते हैं कि तुम सब और जितने इन पंडालों में बैठे हैं, कई तो पूरी रात से इंतजार कर रहे होंगे और कई 2 बजे रात को नहाकर स्नान कर 3 बजे 4 बजे घर से निकले होंगे, तब जाकर ये कथा के पंडाल में आगे जाके बैठे। अब उसमें भी बेचारों ने जिन को कथा सुनना थी वो सब जगह संभाल कर बैठ गए और ऊपर से मालूम पड़े कि कार्यकर्ताओं में से कोई तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो तुमको सबसे बड़ा दुश्मन वो ही लगता है। ढाई घंटे की कथा है और उसमें भी तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, तुम हट जाओ या बैठ जाओ। तो अच्छा, अभी हमारे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कह रहे थे माइक पे, इशारे में कह रहे थे, देखो उनकी समझ देखिएगा। मैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। उनकी समझ देखिएगा कि उन्होंने माइक पे बीच में बहुत लोग खड़े थे, साइड में खड़े थे, तो सबको इशारा कर कर कहा नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। मैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि कार्यकर्ताओं पर आपका कमांड और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना कि नीचे बैठ जाओ, कम से कम पीछे वालों को देखने में, पीछे वालों को सुनने में, पीछे वालों को समझने में दिक्कत नहीं। एक सही नेतृत्व करने वाले के जीवन में ये चीजें अगर रहती है तो वो निश्चित है शिव की कृपा से बहुत उच्च पद पर जाकर विराजमान हो। ये छोटे छोटे मार्गदर्शन, छोटे छोटे। क्यों खड़े हो? पीछे वालों को तकलीफ हो रही होगी तुम्हारे खड़े रहने से, बैठ जाओ। 2 घंटे की कथा है, खड़े रहना है तो तुम्हारी दुकान पर जाके खड़े हो जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ। यहां तो कितना सुंदर कहा है, 3 जगह पर बैठने से कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हो। पहला है अपने माँ बाप के पास बैठोगे, कुछ नहीं तो आशीर्वाद लेकर ही जाओगे। दूसरे नंबर पर परमात्मा के पास में या शिव की कथा में अगर कहीं बैठ गए तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे। और तीसरा, सदगुरु की शरणागति में गुरु के चरणों में जाकर बैठ गए तो कुछ नहीं तो ज्ञान या आशीर्वाद तो लेकर जाओगे ही, कुछ तो प्राप्त, कुछ तो मिले। और बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटकी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटती जावांगी। शिव कथा कर रही है। शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी नाग लक्ष्मी सबके हित का सोच रहे। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जम के बोलिए, लक्ष्मी किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु जी की धर्मपत्नी को? उत्तर दो जल्दी जल्दी।
लक्ष्मी किनको कहा जाता है? भगवान नारायण जी की धर्मपत्नी को। लक्ष्मी किनको कहा जाता है? जो समुद्र मंथन में से निकली 14 रत्न में से एक रत्न को। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी जेब में पैसा बनकर रखी है उसको। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी संपदा है उसको। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? जो तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारा धन है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा बंगला है उसको। लक्ष्मी किसको कहते हैं? तो कहा संसार के जितने घर हैं और उस घर में जो स्त्रियां रहती हैं और जो नारी सबके भले की सोचे, वही घर की लक्ष्मी है। जो नारी सबके भले की सोचे, सबके हित की सोचे, वो लक्ष्मी। हम कल का प्रसंग सुनाते हैं आपको। कल हमारा नियम रहता है कि 5 दिन की कथा में 2 दिन हम सबसे मिलते हैं। तो शाम के समय हम पाटिल जी के पुराने वाले घर पर जहां हम रुके हुए हैं, उस भवन में हम रुके हुए हैं। तो वहीं नीचे सुजय भैया बोले कि सबसे मिलना है। गुरुजी 7 से 7:30 का समय दिया। अब मिलने वाले लाइन से आते रहे, पर हमारे माननीय विखे पाटिल जी की धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी ताई, वो उधर से गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको जाओ जाओ प्रणाम कर लो। फिर उधर से कोई भाई थे, उनकी आंखें नहीं थी तो उनको लेके आ गई, जाओ प्रणाम कर लो। फिर उधर से कोई काम करने वाला भाई था, उसको लेके आ गए, उनको प्रणाम करवाया। तो जितने कार्यकर्ता खड़े थे उन्होंने कहा ताई पहले इनको करा देते हैं। तो ताई बोली नहीं नहीं, इनका बाद में करा लेना, पहले ये बेचारे बहुत देर से खड़े हैं, इनके लिए सोचो, इनको कराओ। लक्ष्मी किसको कहते हैं? तुम्हारी जेब में पैसा भरा है उसको लक्ष्मी नहीं कहा जाएगा। लक्ष्मी का सबसे बड़ा उद्देश्य घर में जितनी नारियां हो, जिसके घर में जो स्त्री हो, और वो स्त्री यदि वो नारी सबके हित का सोचे तो समझ लेना वो घर की लक्ष्मी है, जो सबके लिए सोचे, सबके लिए। क्यों तुमने खाना खाया? क्यों तुमने पानी पिया? गाड़ी बाद में चलाना, चल पहले पानी पी ले, चल ये काम कर ले, तू ले थोड़ा सा कुछ खा ले कुछ पा ले। ये लक्ष्मी का भाव। मैं शालिनी ताई जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भोजन बनाने के लिए आपने सेवक रखे थे, भोजन बना रहे थे ब्राह्मण, उसके बाद भी शालिनी ताई घर से खीर बनाकर लाती थी, कभी पूरन पोली बनाकर लाती थी, कभी कोई मिर्ची का ठेसा बनाकर लाती थी कि गुरुजी को ये जरूर देना हो, गुरुजी को ये जरूर। इसको कहते हैं मातृत्व भाव में लक्ष्मी का। और मुझे उम्मीद है जितनी मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं और जितने मेरे जीजा कथा सुन रहे हैं और जितने संपूर्ण देश विदेश में बैठकर सनातनी शिशु महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, तुम्हारे भी घर में एक नारी ऐसी जरूर होगी जो सबके लिए सोचती होगी, वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की लक्ष्मी। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए जो सोचे,
सबके घर में एक स्त्री एक नारी, वो माँ हो, ताई हो, भाभी हो, काकी हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे वो घर की बहू हो, चाहे वो घर की बेटी हो, कोई भी घर में कोई ना कोई एक नारी, घर में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो सबके लिए सोचता है। समझ लेना कि तुम्हारे घर में अगर आज संपदा आ रही है, तुम्हारे घर में चार चांद लगा है, तुम्हारे घर में अगर पैसा आ रहा है, तुम्हारे घर में वैभव आ रहा है, तो समझ लेना इसी लक्ष्मी के बल पर आ रहा है, जो किसी ना किसी रूप में सबका सोच। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके हित का। शिव की अविरल भक्ति में, भगवान शंकर के भजन में, शंकर के स्मरण में जो डूब गया, नागलक्ष्मी, शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी, उनके मन में आया कि सब कुछ असुरों ने आक्रमण कर कर ले लिया, घबराना नहीं। नागलक्ष्मी ने देवताओं से कहा कि तुम भी मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने नागों से कहा तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने अप्सराओं से कहा कि तुम मत घबराओ, नागलक्ष्मी ने गंधर्वों से कह दिया कि मत घबराना, और नागलक्ष्मी ने पृथ्वी पर मनुष्य से कह दिया कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, शिव की आराधना करो, शंकर की साधना। जो कोई नहीं दे सकता वो शिव दे सकता, जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता है। तुम्हारी जिंदगी का कितना भी कोई अड़चन वाला काम है, कितना भी अड़चन डला हुआ काम है, कितनी भी अड़चन आ रही हो उसमें, कितनी भी अड़चन, कितना भी अड़चन का काम क्यों ना हो, 5 दिन है तुम्हारे पास में, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज। क्यों हमारे सनातन धर्म में, क्यों हमारे हिंदू धर्म में दीपावली की इतनी महत्वता होती है? क्यों होती है? सारी सिद्धियां इन 5 दिन में व्यक्ति अगर कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत कुछ फल प्राप्त हो जाता है। हम बहुत घंटों तक बैठकर साधना नहीं कर सकते, हम बहुत देर तक बैठकर तप नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा यज्ञ नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा अनुष्ठान नहीं कर सकते, पर यदि हमारे जीवन को हमें सफल बनाना है, हमारे जीवन को यदि हमें मंजिल तक पहुंचाना है, अड़चनों से बाहर निकलना है, तो ये 5 दिन जो दीपावली के कार्तिक महीने के मिले हैं, ये 5 दिन जो नाग लक्ष्मी ने सारे देवताओं से, सारे गंधर्वों से, सारी अप्सराओं से, सारे नागों से, सारे मनुष्यों से नाग लक्ष्मी ने जो करवाया वो तुम्हें करना। क्या करा था नाग लक्ष्मी ने? देख लिया था कि सारी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, धन चले गया। जब बहुत अड़चन आकर खड़ी हो गई, असुरों ने आक्रमण कर कर सब कुछ ले लिया, कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो नागलक्ष्मी ने कहा कि तप करने में बहुत समय हो जाएगा, साधना करने में बहुत समय हो जाएगा, यज्ञ करने में बहुत समय हो जाएगा, तो एक काम करो, शिव को अति प्रिय है बेलपत्र, एक बेलपत्र ले जाओ, शिव जी के शिवालय पर चढ़ाना प्रारंभ करो। शिवालय कहाँ ढूंढे? तो नागों ने नागलोक में जो नागेश्वर थे उन पर चढ़ाए, बैकुंठ में जो बैकुंठेश्वर थे देवताओं ने वहां चढ़ाए, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मेश्वर थे ब्रह्मेश्वर पर चढ़ाए। गंधर्व लोक में जो थे गंधर्वों के लिए वहां चढ़ाए। सबने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर, सब। और क्या आराधना करी उन्होंने? उनको नहीं मालूम था कि नागलक्ष्मी ने कहा है 5 दिन
बेलपत्र लेकर जाते, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र समर्पित करते और प्रणाम कर कर आ जाते। ये 5 दिन आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, तो अपने घर के अंदर पूरे घर में भ्रमण कर कर एक बेलपत्री को बीच वाली पत्ती से पकड़कर पूरे घर का भ्रमण कर कर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवाधिदेव महादेव को ये 5 दिन रोज एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। 5वां दिन हो दूज का, उस दिन एक बेलपत्र जब चढ़ाओ तो उसी बेलपत्र को वापस लेकर आ जाओ और अपने घर में किसी भी जगह पर उसको साल भर रख कर देखिए, जिंदगी की सारी अड़चनें समाप्त होगी, कार्य में सफल। यह नागलक्ष्मी के पूजन का दिन। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। महाराज नागलक्ष्मी ने सबसे कहा कि साधना करो, भगवान शिव को रिझाओ। सब लग गए रिझाने में, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, पर देवता भगवान शंकर राजी नहीं होते। भगवान शंकर तो बड़े निर्मल, भोले, सहज, ये सबसे दूर हैं। शिव जी तो कहते हैं मेरे को पाना है तो तुझे मेरे जैसा होना पड़ेगा, मैं भोला तू भोला। सबसे दूर हो जाओ।